अदलिया के साथ जो ये हुकूमत कर रही है, पार्लियामान ने किया है, वो सिर्फ हम नहीं देख रहे, दुनिया देख रही है। और हमें कर्ज देने वाला इदारा आईएमएफ वो भी देख रहा है। 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने जो ये रिपोर्ट अभी चंद माह पहले जारी की, जो अभी मंजर आम पे आई, उसमें भी ये बात उठाई गई है कि जहाँ पे अदलिया आज़ाद ना हो, फंक्शनिंग ना हो, डिलीवर ना कर रही हो, तो कोई भी इन्वेस्टर आने से पहले सोचता है कि मैं किस मुल्क में जा रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है, मेरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो ऑनर होंगे या नहीं। डॉन अखबार में आज खलीक यानी साहब की खबर आई है इसी आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है आईएमएफ ने कि मालियाती बद इंतज़ामी एक गड़बड़ घोटाला है। पाकिस्तान का जो बजट है उसके अदाद व शुमार जो हैं वो मोतबर नहीं, उन पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो ज़ाया होता है, डिलेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। वो पैसा किसकी जेब में जाता है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनाई जाती है माशी मैदान में, वो पॉलिसी एक होती है जो साइड पे पड़ी हुई होती है, अमलन कुछ और हो रहा होता है। लेकिन इसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि कोई शफाफियत नहीं है। ये जो डिस्क्रेशनरी फंड्स होते हैं हमारे एमएनएज के, वो कहाँ जाते हैं, कैसे होता है, कई सारे सवालात हैं आईएमएफ की इस रिपोर्ट के हवाले से। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक सरकार है जो बड़ी कहती है कि जी हमारी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, कुछ आके वो जवाब देगी, कोई तावीलें पेश करेगी, कोई झूठा वादा ही करेगी कि भाई हम इसको देख रहे हैं, हम मामला को सुधारेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जहमत अब तक नहीं की। सनाउल्लाह खान हमारे कोलीग हैं, सीनियर साहब इस्लामाबाद में होते हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सनाउल्लाह खान, एक इन्होंने ये भी बात उठाई कि कमर्शियल बैंकों में जो पाकिस्तान की हुकूमत पैसा रखती है, ये भी पता नहीं कि उसका सूद जो है वो कौन उठा रहा होता है, वो किसकी जेब में जा रहा होता है। सवालात बहुत सारे हैं, जवाब कोई नहीं। सरकार क्यों खामोश है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि आज 7-8 दिन हो गए हैं इस रिपोर्ट को आए हुए, और इस रिपोर्ट ने पूरे आपके न सिर्फ आपके सिस्टम को एक्सपोज किया है, बल्कि आपकी जुडिशरी, आपके एंटी करप्शन के इदारे, आपके जितने भी ऑर्गन हैं इस मुल्क के, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, चाहे वो किसी और तरीके से बने हुए हैं, तमाम पर उन तमाम को एक्सपोज किया है। और कोई भी इदारा, ना आपकी पार्लियामेंट, ना आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ना आपका वजारत खजाना, ना कोई और इदारा, ना आपकी अदलिया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था सबसे करप्ट इदारा आपकी जुडिशरी है, जुडिशल सिस्टम है, बल्कि सिस्टम की बात की है। कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लगता ऐसे है कि सब लोगों को सांप सूंघ गया है और सबको इस आईएमएफ की रिपोर्ट का जो आईना है उसमें अपनी तस्वीर नजर आ रही है, और डरते हैं सवालात से पूछने से कि लोग क्या पूछेंगे, हमारे पास क्या जवाब होंगे। मुझे जो इस पिछले 7 दिन में महसूस हुआ है, जो हमारी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, मुझे लगता है इनके पास कोई जवाब ही नहीं है इस बात का। और खलीक यानी की जो रिपोर्ट है आज की, उसने इस बात को साबित किया है कि 25 आपने आईएमएफ के प्रोग्राम लिए हैं, 25 के 25 आईएमएफ प्रोग्राम के बावजूद भी आप फिजिकल मैनेजमेंट जो है नहीं कर सके। और आप सूरत हाल एक छोटी सी उसमें जो एक बात है, आज से जो 23वां इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया था, एक तय किया था कि तमाम अकाउंट्स खत्म होंगे, और एक जो सेंट्रल अकाउंट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, अकाउंट TSA। नंबर 1 कहते हैं, उसमें तमाम पैसे आएंगे। 3,000 अकाउंट बंद किए गए मुख्तलिफ इदारों के, वजारतों के। मजे की बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 550 अकाउंट दोबारा ऑपरेट किए गए, जिसमें ऐसे ऐसे अकाउंट्स हैं, और ये पैसा अगर सेंट्रल अकाउंट में जाए तो शायद जो हम कर्ज लेते हैं वो 50% कर्ज हमें लेना ही ना पड़े। और वो आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती है उसकी वजह यह है कि हर इदारे ने अपनी दुकान खोली हुई है और वो उस पर इंटरेस्ट खाते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं, नादरा है, वो अथॉरिटी बन गई है। नादरा जितनी भी आमदन कमाता है वो अपने अकाउंट में रखता है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देता। अब पासपोर्ट का इदारा भी ये कानून बना के काबीना को भेज चुका है। मोहसिन नकवी साहब भी चाहते हैं कि पासपोर्ट को भी अथॉरिटी बना दी जाए। वो जो 56 अरब रुपए वो सालाना उनकी आमदन होती है, वो आमदन वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, अपने मर्जी के अकाउंट में रखें। तो इस तरह तकरीबन 550 अकाउंट्स दोबारा ऑपरेट हो चुके हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब इनका कौन जवाब देगा, इस रिपोर्ट का कौन जवाब देगा? अदलिया देगी, एफआईए देगा, वफाकी हुकूमत देगी, फाइनेंस मिनिस्टर देगी? कोई देने के लिए तैयार नहीं। हमने कोशिश की, मैसेजेस किए, बात करने की कोशिश की,
कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है इस पर। मतलब एक बड़ी हैरानगी की बात है कि आपके पूरे निज़ाम को, आपके पूरे मुल्क को एक इतना बड़ा इदारा, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा कह रहा है कि ये करप्ट निज़ाम है। ये और 47 से वो शुरू कर रहा है, कोई आज से जी। शुरू नहीं कर रहा, उधर से लेकर आज तक की बात कर रहा है, उसमें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो एज ए नेशन हमारे लिए ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। हमें सोचना चाहिए, कम से कम इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए, कोई तो जवाब दे, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। मतलब है उसमें भी तो कोई बुराई नहीं है, आप गलती एक्सेप्ट करेंगे तो चीजें ठीक होंगी ना। गलती भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, एक आज मुंह खुला है, वो मियां नवाज शरीफ का, जो बड़े अरसे बाद उसने जबान खोली है, बाकी सब जबानें बंद हैं। ठीक। और शायद इसकी एक वजह यह भी है कि जैसे आपने कहा, ये सिर्फ इस दौर या पिछले दौर की बात नहीं हो रही, ये तमाम दौरों की बात हो रही है। पूरे जिसको हम प्यार से सिस्टम बोलते हैं। सनाउल्लाह भाई, हमने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद यही गुफ्तगू रहेगी। वेलकम बैक। IMF पाकिस्तानी मईशत, बेरोज़गारी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस पे हम सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, IMF के ही दबाव पे लेबर फोर्स सर्वे भी जारी हो गया है। उसके मुताबिक बेरोज़गारी की शरह इस वक्त पाकिस्तान में 7.1% है, जो पिछले 21 बरस में सबसे ज़्यादा है। पिछले 4 साल में बेरोज़गार अफराद की तादाद में 31% का इजाफ़ा हुआ है। लेकिन जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल साहब, उनका ये कहना है कि ये इजाफ़ा जो हुआ है ये IMF का चूँकि हमने पैकेज लिया है उसकी वजह से हुआ है, और जो कुदरती आफात से तबाही मची है उसकी वजह से हुआ है। ये हैं वजूहात। सही कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, यही उन्होंने कल बताया है। और सर्वे में बड़ी इंटरेस्टिंग की चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये सर्वे एक तो लास्ट ईयर का है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उससे इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन इसमें देखने की ये बात है कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि IMF ने जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए हैं उनकी वजह से बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही है। हर साल आपके तकरीबन कोई 45 लाख नए लोग आपके सर्कल में आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में शामिल हो रहे हैं, जिनको रोज़गार चाहिए। तो ये तादाद बढ़ेगी। अगर आपकी GDP ग्रोथ 6% तक नहीं आती तो फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो कम नहीं हो सकती। ये बाकायदा इकानमी का एक फार्मूला है, और माजी में भी ये हुआ है। जब कभी भी आपकी ग्रोथ 6% तक आई है या उससे ज़्यादा हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आती है। वो उससे लिंक है ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से, और कितने नए लोग आ रहे हैं आपके मार्केट में रोजगार के लिए, ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन मसला जो है, जो करने की बात है, कि मुझे जो नज़र आ रहा है ये आपके अवाम बेरोजगार हुए, हुक्मरान नहीं हुए। आप देखें और में जो पिछले 3-4 साल जो इन्फ्लेशन रही है, जो परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हुई है, उसमें आपको अवाम का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आपने 18 अमेंडमेंट के बाद आपको 10 वजीर चाहिए होते हैं इस्लामाबाद, आपने 56 या 60 वजीर रखे हुए हैं। एक वजारत के 5-5 वजीर हैं, एक वफाकी वजीर, एक मुशीर, एक स्टेट मिनिस्टर, और यार दोस्तों को SAPM भी बनाना होता है, SAPM भी बने हुए हैं बहुत सारे। इसके साथ आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। तो 5 लोग उस वजारत को देख रहे हैं जो 18 अमेंडमेंट के बाद जिसको एक क्लर्क ने देखना था। तो बेरोजगारी तो आवाम के लिए हुई है। फिर आपने जो परचेजिंग पावर कम हुई है लोगों की, तो इन्होंने कहा जी हमारी भी हुई है। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में कई सौ गुना इजाफा किया गया, वज़रा की तनख्वाहों में इसी तरह लाखों रुपए का इजाफा किया गया, स्पीकर। और ये सिर्फ वफाक पे नहीं हुआ, सूबों में भी हुआ है। फिर आपकी जो हायर ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके तौर पर काम करती है हुक्मरानों के अहकामात पर, 20 से 22 ग्रेड, उन तमाम को एग्जेक्टिव अलाउंस दिए गए हैं जो तनख्वाह से डबल है। तो पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक के लिए ना रिफॉर्म्स है, ना उनके लिए कुछ, अगर कुछ था भी, जिस तरह आप इंडिया में देख सकते हैं कि फूड एक सब्सिडी चलती है, तो पाकिस्तान में वो भी ख़त्म कर दी गई है। 1-2 इदारे बनाए हुए थे जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये करप्ट है। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर है, उनके 12,000 जो मुलाजमीन थे, 12,000 ख़ानदान, उनको 1 गो में फारिग किया गया। और आज 4 महीने हो गए हैं, ना उनको तनख्वाहें मिली हैं, ना उनके पैकेज मिले हैं। इसी तरह PWD एक इदारा है, उसको बंद किया गया। आज से 2 दिन पहले एक वजारत इत्तलात का इदारा था, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ATV, एक लेटर के साथ उनके तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया।
इस तरह ये एक लंबी लाइन है, मैं गिनवाना शुरू करूं खत्म नहीं होगी। अगर आप पहाड़ की चोटी पे होकर नीचे देखो तो सब सुहाना ही लगता है ना। हाँ, लेकिन ये सब IMF की वजह से, सब कुदरती आफात की वजह कुदरती आफात तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में से। सरकार का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है। और देखिए सरकार सेट है, और जितनी भी देखें, जितना भी पिछले कई माह में या पिछले साल में जो हुआ है वो सरकार को सेट करने के लिए ही हुआ है ना। हमने देखा है कि यार पब्लिक को संभालना, पब्लिक को कौन संभाले यार, पब्लिक को क्या दे, वो वैसे ही आज उनके मुंह में दाना डालोगे कल दोबारा भूखे होंगे, यही है ना। अब तो जो लोग मैटर करते हैं सरकार और उनका सरकार और अशराफिया गेटेड कम्युनिटी है, उसके बाहर क्या हो रहा है सानू की। हाँ, वो एक दिन आता है जब कभी कभी बाहर से शोर आप दर्शन करवा देते आप यूं चले हम भी फिर करा दें। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।